पीयूष गोयल जी ये कहते हैं कि इंडिया ट्रेड टॉक्स सून और ये रैप अप नवंबर दिसंबर तक हो जाएंगे। ये यूएस वाले भी कह रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ट्रेड टॉक खत्म हो गई, लेकिन पीयूष गोयल जी ये कह रहे हैं कि नहीं, बातचीत हमारी चल रही है और नवंबर तक हम लोग इसको रैप अप कर देंगे। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ऑन ट्यूसडे सेड दैट आई डू होप दैट थिंग्स विल गेट बैक ऑन ट्रैक सून एंड वी विल conclude a bilateral trade agreement by the fall, November or so, as was discussed by our two leaders in February. We have had little bit of geopolitical issues overtaking trade issues in our negotiations with the United States of America. Lots happens, lots more to go with the US. We are in dialogue with them on a BTA. India has already signed free trade agreement with Australia, UAE, Mauritius, the UK and four-nation European bloc, EFTA. अब दोस्तों बात यह है कि एवरी वीक, हर हफ्ते अमेरिका में प्राइसेस अप हो रहे हैं। इस भाई ने टैरिफ तो लगा दिया पूरी दुनिया के ऊपर, लेकिन क्या हुआ कि टैरिफ इज एन इंपोर्ट टैक्स। यानी कि दोस्तों, क्योंकि वो इंपोर्ट टैक्स है तो क्या हुआ, डिमांड एंड सप्लाई में गैप क्रिएट हो गया। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई में जैसे ही एक गैप क्रिएट हुआ, वैसे ही इमीडिएटली रिस्पॉन्स क्या आया, दाम बढ़े हर चीजों के। छोटी छोटी चीजों, $1, $2, $5 ऐसे करके दाम बढ़ गए। अब क्योंकि दाम बढ़ गए और ये दाम और हर हफ्ते बढ़ते रहेंगे, बिकॉज सप्लाई तो है नहीं, क्योंकि आपने टैरिफ लगा दिया, आपने दीवार खड़ी कर दी भाई टैरिफ्स की। अब जब टैरिफ की दीवार खड़ी कर दी तो सामान अंदर कैसे आएगा? दैट इज द मेन पॉइंट। दोस्तों, जैसे जैसे अमेरिका के अंदर चीजों के दाम बढ़ेंगे, वैसे वैसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अमेरिका करीब आएगा। आज की तारीख में अमेरिका यह कह रहा है कि बात नहीं करनी यार, मजा नहीं आ रहा। मजा आएगा अमेरिका के अंदर जब दाम बढ़ेंगे, दूध के, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के, घर की छोटी मोटी चीजों के जब दाम बढ़ेंगे ना, जब अमेरिकन आएंगे सोशल मीडिया पे, सड़क पे, तब मन चाहेगा भारत से बात करने का। डोंट वरी, वी आर वेटिंग फॉर यू, यू टेक योर टाइम। यहां पे दोस्तों भारत ने अपना सेमीकंडक्टर का मिशन शुरू कर दिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज और डायरेक्टली लिंक्ड है दोस्तों। ये जो पूरा मामला हो रहा है ना अमेरिका के साथ कि हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, मैं तो जहां पे भी जाता हूं, मैं कंपनीज को, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जहां पे दे आस्क मी टू गिव अ टॉक, एंड जनरली द टॉपिक of my this thing apart from you know leadership and apart from motivational lectures and all that, एक चीज जो मैं जरूर कहता हूं उन लोगों को, because many of them, because I have corporate experience, तो लोग मुझसे ये बोलते हैं कि साहब आप ये बताइए कि क्योंकि आप जियोपॉलिटिक्स को भी फॉलो करते हैं, इससे हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। यूक्रेन रशिया की लड़ाई चल रही है, इजराइल और ईरान के बीच में अगर दोबारा लड़ाई फ्लेयर अप कर जाती है, ये जो ट्रेड रूट्स हैं दुनिया में, सप्लाई चेन्स हैं, अगर यहां पे कुछ डिसरप्शन होता है तो हमारे बिजनेस को क्या फर्क पड़ेगा। सो आई गिव कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशंस टू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड टू सीनियर मैनेजमेंट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। और एक दोस्तों बात हर समय आती है, ये जो पूरा मामला है आत्मनिर्भरता का, पूरा मामला आत्मनिर्भरता का, कि भाई भारत खुद क्या कर रहा है। आप कब तक डिपेंडेंट रहेंगे कि यार हमारे पास पैसे हैं, ये लो हमने चेक काटा, इतने उठा लिए। ना, आपको खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिसको आप चेक काट के दे रहे हो ना, कल अगर उसकी नीयत खराब होती है तो माल रोक देगा आपका। अमेरिका यही कर रहा है आपके तेजस फाइटर के साथ, इंजन रोक रहा है ना, कह रहा महीने में 1 दे दूंगा, महीने में 2 दे दूंगा। यह हाल है, पैसे चाहिए पूरे, माल समय पे सप्लाई नहीं होगा। या हो सकता है कल डोनाल्ड ट्रंप उठ के बोले कि क्यों इंडिया को दे रहे हो यार, ये तो रूस से तेल खरीद रहे हैं, बंद करो, जो इंजन दे रहे हैं उसको भी खत्म करो, देख लेंगे, केस करने तो हमारे ऊपर, देख लेंगे बाद में, फिर क्या करोगे आप चढ़ दौड़ोगे अमेरिका के ऊपर। इसलिए दोस्तों बेस्ट यही है कि अपने कंट्रोल में रखो। यही जो सेमीकंडक्टर के साथ अभी है करा, इंडिया सेट साइज ऑन 1 ट्रिलियन सेमीकंडक्टर मार्केट, पीएम promises faster approvals. India will hold a significant share in the global semiconductor market, which is set to reach 1 trillion in size. PM Modi adding that the government was working to ensure faster approvals to reduce time it takes to start manufacturing semiconductors in India. In 2025, we gave clearance to 5 more projects to bring the cumulative count to 10 projects. These projects have drawn a combined investment of 18 billion or 1.5 lakh crore. This is reflective of the world's confidence in India. He said that the semiconductor chips were digital diamonds and the most important drivers of the 21st century, in much the same way as crude oil drove the previous century. तो यहां से दोस्तों हम लोगों ने शुरू कर दिया अपना सेमीकंडक्टर का सफर, और भारत का पहला सेमीकंडक्टर चिप अब लॉन्च हो चुका है। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये तो इतना अच्छा नहीं है। भारत में कई लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो इतना एडवांस नहीं है जितना ताइवान बनाता है, ये तो इतना एडवांस नहीं है जितना अमेरिका बनाता है। भाई शुरुआत है। कितने देश ऐसे हैं दुनिया में जो कह सकते हैं कि हमने अपना चिप बनाया? हमने बनाया, वी मेड इट आवरसेल्व्स।
एंड वील इंप्रूव इट, दैट्स ओके। द आइडिया इज टू गेट योर फुट इन द डोर, उसके बाद इंप्रूवमेंट तो रैपिड होगा उसके बाद। अभी तो सरकार ने बनाया है, अभी प्राइवेट इंडस्ट्री को आप देंगे, वो इसके बीच में पड़ेंगे, अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। द डे इज नॉट वेरी फार व्हेन वी हैव अमंग्स द फाइनेस्ट सेमीकंडक्टर चिप्स इन द वर्ल्ड। दोस्तों ये देखिए, विक्रम 3201, आत्मनिर्भर भारत डीप स्पेस माइक्रोचिप, a game changer. India on Tuesday unveiled a fully indigenous 32-bit microprocessor Vikram that has been developed by and for the Indian Space Research Organization at a semiconductor industry event in Delhi. This means that it can handle 32 bits of data at a time and can be programmed. That is the instruction set architecture or ISA to understand and execute a wide variety of orders. तो दोस्तों ये इसरो ने बनाया है and this is what they have done. अश्विनी वैष्णव जी का ये ट्वीट है, फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप। आप सबको, द चाणक्य डायलॉग्स के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबको कांग्रेचुलेशंस यार, बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए और हमने एक बहुत अच्छी शुरुआत कर दी। इसरो ने बनाया है, अभी इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री जाएगी, इसरो में शेयर द टेक्नोलॉजी विद देम एंड से दैट यू मेक इट बेटर एंड बेटर। अब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और पैसा डालो, मेक बेटर एंड बेटर चिप्स। द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। $1 ट्रिलियन का मार्केट है दोस्तों, and India wants a huge slice of that market. यहां पे दोस्तों अमेरिका की ये स्टोरी है कि वॉल स्ट्रीट टुडे, नैस्डैक, S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर 500, डाउ जोन्स स्लिप ऑन ट्रम्प्स टैरिफ अनसर्टेनिटी, एनवीडिया फॉल्स 3.6%, Amazon ड्रॉप्स 2.2%। ट्रंप के चलते, उसके जो मूड स्विंग्स हैं और उसकी अनसर्टेनिटी के चलते अमेरिकन स्टॉक मार्केट इज टेकिंग अ hammering. Wall Street stocks indices slipped on Tuesday on uncertainty over the legality of US President Donald Trump's tariffs and ahead of crucial economic data. एक्चुअली क्या है कि वहां पे जज ने मना कर दिया, जो अपील्स कोर्ट थी वहां पे जजमेंट पास हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कि भैया ये जो आप टैरिफ लगा रहे हो, हमने कवर भी करा था दोस्तों तो चाणक्य डायलॉग्स में, वहां पे अपील्स कोर्ट का ये कहना है कि आप जो टैरिफ लगा रहे हो, दुनिया भर में दंदनाते फिर रहे हो, वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो यूएस कांग्रेस लगा सकती है। Have you taken permission from the US Congress? कि नहीं मैंने खुद अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से लगा दिया। अब दोस्तों उसके चलते ना लोग डरे हुए हैं अमेरिका में कि यार ये प्रेसिडेंट हमारा क्या आदमी है, ठीक है, दिमागी संतुलन इसका बिगड़ा तो नहीं है, क्या कर क्या रहा है। यहां पे दोस्तों ये लगा दूंगा हटा दूंगा के बीच में अमेरिका का कोर्ट ये कह रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति को कि ना लगाने का इख्तियार है ना हटाने का। तुम्हें बोला किसने काम करने को यार? तुम्हें अधिकार भी है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, ये सुन के ये मार्केट्स हैं अमेरिका में, ये बहुत ज्यादा डर गए। ये देखिए साहब, एट द ओपन द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फेल 257.1 पॉइंट्स और 0.56% to 45,287.73. द स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 फेल 58.7 पॉइंट्स और 0.91% to 6,401.51, while the Nasdaq composite dropped 369 points or 1.72 to 21,086.575. Semiconductor giant Nvidia core stock fell 3.6%. Amazon 2.2%. ये देखिए साहब 3.6, 2.2 and Alphabet वो Google वाला जो Alphabet है 2.5%. अब इसमें क्या है, Kraft Heinz shares declined 4.8%. Constellation brand stock tumbled 6.8%. और बाकी जितने भी अल्कोहल बियर बनाने वाले, ये हाइंस तो ये टोमेटो केचप बनाता है और भी ऐसे खाने पीने के सामान बनाता है, सबके स्टॉक्स एक साथ गिर रहे हैं सिंपली बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप, देखिए इसने अपने लोगों को क्या चूरन बेचा था। इसने ये बोला था कि मैं टैरिफ लगाऊंगा भारत के ऊपर, टैरिफ लगाऊंगा चाइना के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। वो लोग डर के मारे आएंगे, अमेरिका में पैसे देंगे, थर थर कांपेंगे लोग, अरबों डॉलर हमारे पास आएंगे और फिर तुम देखना मजे ही मजे। लोगों को लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर धमका के पैसे मिल सकते हैं फ्री के तो बहुत अच्छी बात है। इसने धमकाया और फिर ये कहता है कि पैसे बहुत आ गए मेरे पास। बिल्कुल आए, सच कह रहा है ट्रंप, लेकिन वो भारत ने नहीं दिए, वो चाइना ने नहीं दिए, वो अमेरिकन ही दे रहे हैं पैसे, क्योंकि हर चीज के दाम बढ़ गए। भाई एक सॉस की बोतल थी, वो अगर $2.5 की आती थी, वो $5 की आती है, तो $2.5 का फायदा वो जाएगा कहां पे? वो तो टैक्स है, वो तो अमेरिकन गवर्नमेंट के पास आएगा। उसकी खुशी क्या मनानी? वैसे तो वैसे ही टैक्स बढ़ा देते, उसमें भारत को लपेटे में क्यों लिया भाई तुमने चाइना को लपेटे में क्यों लिया? अगर तुम्हें वैसे ही टैक्स कमाना था तो तुम वैसे ही टैक्स बढ़ा देते हर चीज पे। दोस्तों
यहां पे मॉर्गन स्टैनली का स्टेटमेंट आया है, यू आर अंडर एस्टिमेटिंग इंडियाज ग्रोथ साइकिल, स्टॉक मार्केट पीक इन फ्रंट ऑफ अस. The equity market may be underestimating the likely turn in the growth cycle. The earnings and market peak are ahead of us, Morgan Stanley equity strategist Ridham Desai declared. भारत से अच्छी खबरें आ रही हैं. जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी ग्रोथ हो रही है भारत में. भारत की जीडीपी ग्रोथ है वो जबरदस्त हो रही है. ये कह रहे हैं इक्विटी मार्केट माइट बी अंडर एस्टिमेटिंग द लाइकली टर्न इन ग्रोथ साइकिल. द अर्निंग्स एंड मार्केट पीक आर अहेड ऑफ अस. सब लोग ये कह रहे हैं छोड़ के ट्रंप ये चाह रहा था कि भारत को नुकसान पहुंचा के ट्रंप को फायदा हो जाए. यहां पे भारत को फायदा हो रहा है और अमेरिका को नुकसान हो रहा है. इसलिए दोनों मैंने आपके सामने पिक्चर्स रख दी हैं. आप खुद इनको कंपेयर कर सकते हैं कि हो क्या रहा है. दोस्तों वहां पे मार पड़ रही है कंपनियों को. अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है उनको मार पड़ रही है. और यहां पे यूएस इंडिया ट्रेड टेंशंस. Amazon, Apple, Netflix, Google and Meta make big hirings in India. Major US tech companies like Meta, Amazon, Apple, Microsoft and Google have demonstrated a strong commitment to the Indian market. These firms have collectively hired over 30,000 new employees from India in the past year, marking the most significant 12-month hiring growth in India for these tech giants in the last 3 years. It is revealed that the FAMNG, Facebook, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix and Google group of companies and their affiliates saw a year-on-year increase of more than 30% in new hiring between August 24 and August 2025. तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से अमेरिका में जो टेक कंपनीज हैं उनको मार पड़ रही है. लेकिन भारत में दे आर वेरी पॉजिटिव और कह रहे हैं कि हमने एक छोटे से समय में 30,000 से ज्यादा लोग हायर करे हैं. इंडिया के लिए जो आउटलुक है हमारा, इंडिया के लिए जो हम सोचते हैं फ्यूचर जो है भारत को लेके कि भारत में हमारी ग्रोथ क्या होगी, हमारी टेक्नोलॉजी की, हमारे बिजनेस की, उसके लिए हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं. दैट इज व्हाई वी आर हायरिंग मोर एंड मोर पीपल. और यहां पे दोस्तों पीटर नवारो है. ये नवारो स्लैम्स यूएस कोर्ट रूलिंग ऑन ट्रम्प टैरिफ्स, नेवर सेड दे वर परमानेंट. अब पीटर नवारो ने दोस्तों, ये ट्रेड एडवाइजर हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनकी हर बात को ऐसा मानते हैं कि जैसे पत्थर की लकीर है. पीटर नवारो ने तो बोल दिया बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, सब कुछ ठीक. अब ये पीटर नवारो को स्पीड ब्रेकर का सामना करना पड़ रहा है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को दोस्तों स्पीड ब्रेकर का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कोर्ट ने यह बोल दिया है कि तुम्हारे टैरिफ इलीगल हैं. तो यहां पे इन एन इंटरव्यू विद फॉक्स न्यूज Navarro said, but we never said they were permanent. You can't find Lutnick, Bessent, Greer, myself or the president saying that. He called the US court's ruling weaponized partisan injustice, amplifying Trump's sentiment on the matter. Without tariffs and all of the trillions of dollars we have already taken in, our country would be completely destroyed and our military power would be instantly obliterated. ये झूठ बोलता है डोनाल्ड ट्रंप. एक तो ये झूठ है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, कोई ट्रिलियन ऑफ डॉलर नहीं लिए. सब झूठ है, सब फ्रॉड है, सब 2 नंबरी है, सब दोगलापन है. ठीक है, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ये कहां से आए? ट्रिलियंस, कोई इससे पूछता भी तो नहीं है कि इतना झूठ क्यों कैसे बोल लेते हो तुम. ये जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहा है, एक तो ये बिलियंस है और दूसरे भारत ने थोड़ा ना दिए यार. ये चाइना ने थोड़ा ना दिए, ये ब्राजील ने या स्विट्जरलैंड ने या किसी और देश ने. ये तो खुद अपने लोगों पे टैक्स लगा रहा है, खुद अपने लोगों से वसूली कर रहा है, खुद कह रहा है कि देखो कितने पैसे कमा लिए. मैंने जैसे बोला था ना पिछली स्लाइड में, उसमें हमारी क्या जरूरत है? फिर तू खुद कर भाई, जो कर रहा है कर, किसने रोका तुझे? ठीक है. यहां पे दोस्तों ये देखिए, वी फील वेरी ऑप्टिमिस्टिक इफ वी लूज द केस. अब ये नवारो ये भी कह रहा है हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हम केस जीत जाएंगे. अगर हम हार गए केस, प्रेसिडेंट ट्रंप इज राइट, इट विल बी द एंड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. वो कहता ना आफ्टर मी द डेल्यूज, वही चक्कर है और कोई बात नहीं है. अगर हम लोग ये केस हार गए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा. अब ये लोगों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं. ये बातें बार बार बोल के ट्रंप भी बोल रहा है, इसके चेले चपाटे, ये इसके दरबारी हैं नवारो जैसे, ये सब के सब यही बोल रहे हैं. अब ये चाहते हैं कि जजेस के ऊपर भयानक पब्लिक प्रेशर आए, क्योंकि पब्लिक को अकल तो है नहीं, पब्लिक को तो उसने चूरन खिला रखा है. अब पब्लिक कह रही है नहीं, अगर ऐसी जजमेंट हो गई तो हमारा मुल्क खत्म हो जाएगा, हमारी, ये कह रहा है हमारी मिलिट्री खत्म हो जाएगी. ये देखिए साहब, एंड आवर मिलिट्री पावर वुड बी इंस्टेंटली ओब्लिटरेटेड. ये सब फ्रॉड है, सब झूठ है.